एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। तो भाई नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मोर्टालिटी। तो इसमें पता ही है मेजरमेंट ऑफ मोर्टालिटी का मतलब हो जाता है कि डेथ रेट वगैरह निकालने और किस किस तरीके के हमारे रेट निकाले जाते हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें मोस्ट जो हमारे एपिडेमियोलॉजी स्टडीज जो होती है उसमें जो शुरुआत होती है विद द मोर्टालिटी, जो डाटा होता है उसी के साथ इसमें शुरुआत होती है। ठीक है, यानी कि उसमें सारा रेट ये निकाला जाता है कि किसी भी चीज को हम एपिडेमियोलॉजी यानी कि महामारी जब भी मानेंगे ना जब उसमें डेथ रेट बढ़ेगा। अगर लोग बीमार हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, लोग इतने ज्यादा उस पर बीमारी नहीं हुई है तो फिर वो हमारी क्या एपिडेमियोलॉजी नहीं बोली जाएगी फिर वो। तो इसमें जो फैक्ट होता है, जो हमारा मोर्टेलिटी, जो हमारा रेट होता है, मेजर रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट के। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, वो डाटा ही जो डाटा और जो हमारे मेजर रिसोर्स होते हैं वो इसके अंदर लिए जाते हैं और इसमें मेजर किया जाता है कि भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है हमारी कुछ चीजें। जैसे कि हमारा सबसे पहले इसमें प्रूवड डेट, जो डेथ रेट है वो हमारा लिया गया है। क्रूडे में क्या लिया गया है, सिंपलेस्ट मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी क्राउड रेट जो इसमें मापा जाता है, इसमें डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ डेथ की भाई कितने लोगों की मौत हुई है। 1000 लोग हैं तो उसमें से मिड ईयर पोल्यूशन 1 ईयर तो एक साल के अंदर जो साल का जो बीच का जो हिस्सा होता है उसका एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर किया जाता है हमारा रेट दैट, जो डेथ रेट जो हमारा होता है इसमें द वेरियस कोज ऑफ गिवन पॉपुलेशन। तो इसमें हमारे कारण देखे जाते हैं कि किस वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, उसमें इस तरीके का जो रेट आया है, डेथ रेट क्यों हो रही है। स्पेसिफाइड पीरियड देखा जाता है इसके अंदर भी, स्पेसिफिक किस पीरियड्स के अंदर डेथ हो रही है। ठीक है, तो इसमें पर डेथ जो होती है वो उसमें कैलकुलेट किया जाता है हमारा एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने का मतलब इसमें हो जाता है कि हम जो डेथ, जो रेट हम निकालेंगे, जैसे नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग 1 ईयर, तो एक साल के अंदर होने वाली मौत। और फिर आ जाती है मिड ईयर जो हमारी पॉपुलेशन है, तो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारी साल के बीच में जितनी भी जनसंख्या है और उसमें जितनी भी हमारी मृत्यु हुई है और मल्टीपल हो जाएगा हमारा 1000, तो ये हमारा रेट निकल आएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्पेसिफिक डेथ रेट। तो स्पेसिफिक में कौन से लोग आ जाते हैं, जिसमें एनालाइज किया जाता है, प्लान किए जाते हैं थ्रू लाइट ऑफ द आइडियोलॉजी। तो इसमें एनालाइज किया जाता है, हमारा प्रकाश डाला जाता है जो प्लान किए हुए जो चीजें होती है हमारी पहले से ही बीमारियों को लेकर के, और इसमें जो जरूरी होती है स्पेसिफिक डेथ रेट इसमें निकाला जाता है। तो स्पेसिफिक बीमारी का शिकार होकर जिनकी डेथ होती है, तो इसमें जो डेथ रेट होता है उसमें बीमारी के कारण जाने जाते हैं, स्पेसिफिक जो बीमारी है इसका रीजन क्या है। तो इसमें नेक्स्ट इसका भी फॉर्मूलाज होगा आगे निकाल। तो स्पेसिफिक के अंदर हमारी तो स्पेसिफिक डिजीज ही आ जाती हैं। तो स्पेसिफिक डिजीज में जैसे आ जाएगी ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, एक्सीडेंट से होने वाली जो डेथ है रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर आ जाती है। और स्पेसिफिक ग्रुप में स्पेसिफिक एज आ जाएगी, भाई बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान है, किस तरीके के हैं। ये स्पेशल हमारा सेक्स आ जाता है, अभी मेल है, फीमेल है, औरत है या आदमी है। तो ये जो सेक्स जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो इसमें सारा का सारा जो रेट होता है वो हमारा मिड स्पेसिफिक मैनी अदर ऑफ वेरिएबल ऑफ इनकम, रिलीजन, रेस और हाउसिंग। तो इस दौर पर भी जैसे कि हमारी इनकम कितनी है, जाति कितनी कौन सी है, धर्म कौन सा है, तो इन सारी चीजों के आधार पर भी हमारे रेट निकाले जाते हैं। स्पेसिफिक जो हमारा डेथ रेट होता है, स्पेसिफिक डेथ रेट होता है हमारा जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस का जो रेट है वो हमारा नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। तो कितने लोगों की मौत जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई है ड्यूरिंग एक कैलेंडर ईयर, एक साल का जो कैलेंडर हमारा इंग्लिश कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से। फिर मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो साल के बीच में पॉपुलेशन की संख्या, और फिर ये हमारी आ जाती है मल्टीपल 100। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस का निकालने का, यानी कि स्पेसिफिक डेथ जो होती है वो निकालने का इसमें होता है। तो भाई नेक्स्ट इसमें हो जाता है केस ऑफ फेटालिटी। तो इसमें क्या हो जाता है, केस ऑफ फेटालिटी में रिप्रेजेंट करता है किलिंग पावर ऑफ डिजीज। तो किलिंग पावर ऑफ डिजीज का मतलब हो जाता है कि हमारी बीमारी देखी जाती है कि बीमारी में कितनी ज्यादा क्षमता है कि कितने ज्यादा लोगों की मौत उसमें के अंदर हो रही है। तो इसमें बीमारी की पावर देखी जाती है, भाई जैसे कोरोना है, बहुत ही पावरफुल वायरस था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो इस तरीके से ये हमारी जो केस फेटालिटी जो केस होता है उसमें रिप्रेजेंट यही होता है कि हमारी बीमारी की पावर देखी जाती है। और जो इसमें सिंपल रेशो जो होता है डेथ केस का, सिंपल रेशो हम इसके अंदर देखते हैं, अनुपात हम देखते हैं। और इसमें टाइम इंटरवल इज नॉट स्पेसिफाइड, इसमें टाइम इंटरवल जो होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। और फैटेलिटी रेट जो होता है वो टिपिकली हमारा यूज इन अक्यूट इन्फेक्शन डिजीज से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, यूज इन अक्यूट इन्फेक्शन डिजीज। तो ये हमारा अक्यूट यानी कि जो डिजीज की जो शुरुआत होती है इन्फेक्शन की, वहां से शुरू होता है। जैसे कि फूड पॉइजनिंग होगी, धीरे धीरे होती है, हल्की सी हमें प्रॉब्लम पता चलती है फूड पॉइजनिंग है, और फिर उससे बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, कैलोरा। ठीक है, यानी कि हमारा हैजा जो होता है वो हो जाता है मीजल, खसरा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारी हल्की हल्की होती हैं, अक्यूट प्रॉब्लम होती है, फिर स्पेसिफाइड बन जाती हैं आगे जाके। तो इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द पर्टिकुलर डिजीज। तो इसमें हम देखेंगे, और ये है टोटल नंबर ऑफ द केस ड्यू टू द सेम डिजीज। तो इसमें देखेंगे कि भाई जो हमारा नंबर ऑफ डेथ देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी एक डिजीज से होने वाली मौत है।
कितनी है वो इसके अंदर देखेंगे, मल्टीप्लाई तो हमारा इसमें 100 आ ही गया है। टोटल नंबर ऑफ केस देखेंगे जो उसी सेम बीमारी की वजह से वो हो रही है, हमारी डेथ हो रही है। भी हेजा हो रहा है तो कितने लोगों को हेजे से ही मौत हो रही है, अगर खसरा हो रहा है कितने लोगों को खसरे से ही हो रही है, कितने लोगों को फूड पॉइजनिंग से ही हो रही है। तो उस तरीके की वो जो संख्या होती है वो बाय करके और साइड में हमारा जो है मल्टीपल किया जाता है 100 से। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है रेशो निकालने का। तो भाई नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोपोर्शनल से मोर्टेलिटी रेट रेशियो। तो प्रोपोर्शनल्स में क्या आ जाता है, ये अनुपात जो होता है हमारा, ये हमारा समटाइम यूजफुल नाउ द प्रोपोर्शनल से टोटल डेथ ड्यू टू द पर्टिकुलर कॉज। तो पर्टिकुलर किसी एक कारण से होने वाली जो हमारी डेथ होती है, जैसे कि कैंसर है, ठीक है, तो सिर्फ हमने कैंसर का ही रेट निकाला, कैंसर के ही पेशेंट का पता लगाना है और कैंसर से होने वाली डेथ का ही पता करना है। इसके अंदर हम पर्टिकुलर कॉज जो है, स्पेसिफिक एज ग्रुप इसमें हम देखेंगे। स्पेसिफिक ये भी देखेंगे कि कैंसर से जो डेथ हो रही है वो सिर्फ 50 की एज से ज्यादा वालों की हो रही है, या 40 से 50 की उम्र के लोग हैं उनके बीच में ये डेथ हमारी हो रही है। तो इसमें भी ये हमारा 100 या 100 जो हमारा टोटल डेथ हम निकालते हैं, तो इसमें भी प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी स्पेसिफिक डिजीज हमारी हो जाती है, ठीक है। तो अनुपात जो होता है हमारा डेथ का वो स्पेसिफिक डिजीज के अंदर आ जाता है। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला बताया है इन्होंने, तो नंबर ऑफ डेथ हो गया स्पेसिफिक डिजीज ऑफ ईयर, तो साल के अंदर स्पेसिफिक जो डिजीज है उनकी वजह से होने वाली डेथ, और टोटल डेथ जो हमारी सब कारणों से होती है। एक तो है स्पेसिफिक, यानी कि सिर्फ कैंसर के से ही इन लोगों की मौत हुई है, और बाय जो हम करेंगे उसमें आ जाएगा कि बिकॉज इन द ईयर, यानी कि साल में अनेकों चीजों से, भाई बुखार से भी हुई है जिन लोगों की मौत, एक्सीडेंट से भी हुई है, या और चीजें भी होंगी उनको, और बराबर में कर देंगे मल्टीपल 100। तो इसमें इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा करके इसका रेशियो जो है वो निकाला जाता है। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी और स्पेसिफिक एज ग्रुप जो है इसमें लिया जाता है, इसमें 5 साल से कम के बच्चे जो है वो इसमें मोर्टेलिटी रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ 5 साल के से कम एज के बच्चे जो होते हैं साल में, उनकी डेथ और टोटल नंबर डेथ ऑफ ड्यूरिंग ऑफ द सेम पीरियड में जितनी भी टोटल डेथ हुई है वो, यानी कि सब लोगों को मिलाकर इतनी डेथ हुई है, और फिर उसमें से 5 साल के बच्चे निकाले जाएंगे, तो उसमें से परसेंटेज निकलेगी इतने परसेंट तक जो है वो 5 साल के बच्चों से कम की हुई है, और 100 तो मल्टीपल में आएगा, क्योंकि परसेंटेज हम निकालते तो 100 तो लगेगा ही। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं सर्वाइवल डेथ। तो सर्वाइवल डेथ का मतलब ये हो जाता है कि ये प्रोपोर्शनल से ऑफ सर्वाइवल इन ग्रुप। तो ये सर्वाइवल का मतलब ये हो जाता है कि कौन से लोग ऐसे हैं, उन लोगों को अनुपात में लेके आना कि जो लोग 5 साल से कैंसर का शिकार हैं और कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनको है भी और उनकी डेथ भी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें 5 साल के जो पीरियड्स होता है ना उसके बीच का देखा जाता है इसके अंदर। तो जो स्टडी की जाती है और पीरियड्स, तो 5 साल ईयर का जो पीरियड्स होता है उसके अंदर देखा जाता है। मेथड जो डिस्क्राइब किया जाता है, प्रोग्नाइज और सर्टेन और डिजीज और कंडीशन, सर्वाइव एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसमें उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनका असेसमेंट लिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ जो थेरेपी जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर देखी जाती है, 5 साल से क्या क्या चीजें चल रही हैं। और सर्वाइवल पीरियड्स जो होता है यूजुअली हमारा रिनॉग्ड डेट ऑफ द डायग्नोसिस स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो वो हमारा जब से डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट का टाइम है, वो जो सर्वाइवल पीरियड्स होता है वो हमारा वहीं से शुरुआत हो जाती है उसके। सर्वाइवल जो हमारा रेट होता है वो रिसीव किया जाता है। स्पेसिफिक जो अटेंशन होती है वो कैंसर स्टडीज की, तो उसमें जो हम देखेंगे इसके अंदर रेशो, तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव जो 5 साल से जो लोग बीमार हैं कैंसर के, उनका इलाज चल रहा है, वो संख्या लेंगे सबसे पहले, तो हम सर्वाइवल रेट के अंदर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो कैंसर का टेस्ट करा रहे हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग हैं जो 5 साल से शिकार है, 5 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके भी स्टार्टिंग हुई है इतने लोग और उससे पीड़ित होते जा रहे हैं, और मल्टीपल 100 ये इसका फॉर्मूला रहेगा निकालने का। ये सर्वाइवल है, सर्वाइवल का मतलब है कि सर्वाइव कर रहे हैं उस बीमारी से पर्टिकुलर एपेंडेमियोलॉजी से, ठीक है। आगे आ जाती है भाई एडजस्टेड, और जो कि हमारी आ जाती है स्टैंडर्डाइज रेट। तो एडजस्टेड एक तो समायोजन सारी चीजों का, एडजस्ट से हम क्या सीखते हैं, क्या पता चलेगा हमें एडजस्ट क्या होता है। तो इसमें इफ यू वांट ऑफ द कंपेयर ऑफ डेथ रेट टू पॉपुलेशंस विद अ डिफरेंट एज कंपोजिशन दैट द क्राउड विद द रेट ऑफ नॉट द राइट एंड यार्ड स्टिक। तो इन्होंने बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि कंपेयर डेथ रेट जो हम निकालते हैं हमारा पॉपुलेशंस का, तो इसमें डिफरेंट एज जो हमारी कंपोजिशन होती है उसके हिसाब से, लेकिन इसको क्राउड डेथ जो है वो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कारण क्या होता है, इसमें जो रेट होता है हमारा ओनली कंपेरेबल्स होता है पॉपुलेशन के अंदर, तो इसमें जो बेस्ड होता है वो कंपेरेबल्स ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारी जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें जो सीरीज है हमारी एज स्पेसिफिक डेथ रेट हमारा हो जाएगा। तो इसमें हम किस चीज में एडजस्टेंट क्यों बोला गया है, स्टैंडर्डाइज क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंपाउंडिंग एफर्ट जो होते हैं वो डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स के हमारे होते हैं। यलिड सिंगल स्टरलाइज ऑफ द एडजस्टेंट, तो रेट जो होता है हमारा मोर्टेलिटी रेट एक्सपीरियंस इसमें लेते हैं कंपेयर्ड डायरेक्टली एडजस्टेंट मेड नॉट ओनली एज बट द सेक्स रेस ब्रैकेटली सारी की सारी चीजें पार्टली इसके अंदर हम लेते हैं, और दोज ऑन द जनरेट
एज, सेक्स एंड रेट, एडजस्टेंस रेट। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है, वही चीज इसमें घुमा फिरा के बोल रही थी कि एडजस्ट और स्टैंडर्डाइज रेट क्या। स्टैंडर्डाइज का मतलब कि स्टैंडर्ड कितना है रेट का, हाई स्टैंडर्ड है, लो स्टैंडर्ड है, वो चीज इसके अंदर देखी जाएंगी। दूसरा एडजस्टेंट का मतलब ये हो जाता है कि सारी चीजों का समायोजन जिसके अंदर होता है। समायोजन यानी कि उसमें लिंग भी देखा जाएगा, उसमें एज ग्रुप भी देखा जाएगा, उसमें बीमारी के कोज, उसमें सारी की सारी चीजें देखी जाती है, सारी चीजों का समायोजन जिसके अंदर होता है। तो वही चीज इसके अंदर घुमा फिरा के 3 बार घुमा फिरा के वही बात इसमें इन्होंने कर रखी है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज रेट जो होता है वो इसके अंदर हमारा पाया जाता है। कुल समझने की बात इसमें बस यही है। ठीक है, और ये जो टॉपिक होता है हमारा, ये हमारा होता है कंप्लीट मोर्टेलिटी वाला। वैसे तो एग्जाम में एक एक करके आ जाता है, सर्वाइवल रेट कैसे निकालते, कई बार फॉर्मूले आ जाते हैं कि कैसे निकालेंगे इस चीज को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।